हमारी जितनी स्टेट सीक्रेट एजेंसीज हैं, इनको किसी को भी गिरफ्तार करने का इख्तियार नहीं है। हाँ, ये FIR दर्ज करा सकते हैं और सेशन जज के पास इनका अफसर जाकर एफिडेविट देगा कि इसके बंदे के बारे में ये इंफॉर्मेशन है, तो वो फिर ऑर्डर दे सकते हैं और वो ट्रायल भी सिविल में होगा। ये तो चला ही नहीं सकते। लेकिन बाजवा साहब, इस फैसले के बावजूद बाजवा साहब ने अपने दौर में 25 लोगों को अगवा करवाया, और जाहिर है मैं उसमें समझता हूँ कि जनरल फैज हमीद साहब इक्वली मुलवस हैं उसके अंदर। वो DGISI से एजेंसीज का इस्तेमाल किया गया और उनके ट्रायल करके गैर कानूनी, उनको काउंसिल भी नहीं दिया गया। उनमें से जिनको सजाए मौत दी गई 3 लड़कों को, उनको कोई वकील नहीं दिया गया। तो ये इल्जाम तो क्या लगाया बिल्कुल गया इन पर? कि जी सीक्रेट, इनका जी किसी एजेंसी से, बैरूनी मुल्क एजेंसी से रब्ता था। वो इल्जाम जो मुझ पर लगाया गया कि मेरा कलभूषण जादेव से रब्ता था और मैं उनको कम्युनिकेशन कर रहा था उनके साथ, इल्जाम लगाया और कोई सबूत नहीं है। मैंने एक प्रोसीडिंग, हमारे जस्टिस अब्दुल अजीज साहब हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया कि ये प्रोसीडिंग उन्हें आज दिखाएं। मैंने प्रोसीडिंग पढ़ी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई सबूत नहीं जी। और उसके बाद 2 साल के बाद ले जाके किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट से उसके सामने कन्फेशन करा के तो सजा सुना दी गई। कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं है, कोई मटेरियल बरामद नहीं हुआ किसी से भी, कोई ऐसी चीज भी बरामद नहीं हुई, कोई एक्टिविटी साबित भी नहीं हुई, लेकिन कोई पूछने वाला भी नहीं है ना। मैं हैरान हूं हमारी अदालतों पर कि सुप्रीम कोर्ट में एक IG का तबादला हो जाता है, IG डोगर का, आपने सुना होगा। जी उस जी। IG डोगर पे हमारे जनाब मज़ाहिर हुसैन नकवी साहब ने चिट भेजी और उसके ऊपर जनाब सू मोटो हो गया कि IG को कैसे पोस्ट हुआ। तो इनको नहीं पता कि इस मुल्क के अंदर कितने लोग लापता हो रहे हैं। हर महीने की दूसरी तारीख को जावेद इकबाल साहब जो हैं, जो हमारे सदाबहार चेयरमैन है मिसिंग पर्सन कमीशन के, वो रिपोर्ट भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और हर 2 तारीख, महीने की 2 तारीख को रिपोर्ट सबमिट होती है। इस दफा भी इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जी 99 लोग लापता हो गए, और इस दफा भी उन्होंने लिखा है कि जी 2370 लोग अभी तक हम उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो कहां चले गए। तो मैं हैरान हूं कि ये वो मौका है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए। इनका IG के सुओ मोटो से क्या ताल्लुक है? इतने फारग हैं ये, इनकी कोई सेंस ऑफ प्रोपोर्शन ही नहीं है हमारे जजेस की कि किस पर सुओ मोटो लेना है। पहली बात है, अदालतें किस लिए बनाई जाती हैं? अदालतें तो बनाई जाती हैं ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। जी अगर हमारी अदालतें फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं कर सकती तो बंद कर देनी चाहिए। हमारे यहाँ पंजाब में तो बहुत ही बुरी हालत है। यहाँ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब हैं चीफ जस्टिस, वो जो भी इस किस्म का केस होता है, उन्हें डायरेक्शन दी होती है कि उस केस को फिक्स ही ना किया जाए। हमारी 11 पिटीशंस हैं सेंसिटिव मैटर्स की, जो उन्होंने एक जज भेजा लाहौर से, जस्टिस फैसल जमान, उन्होंने वो डिसमिस कर दी। उनके खिलाफ हमने अपील दायर की और उनमें से एक पहली अपील लगी तो जज साहब ने, डिवीजन बेंच ने उसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा ये गलत डिसमिस की गई है। उधर से ऑर्डर आ गया कि आइंदा कोई अपील ही फिक्स नहीं करनी। तो कितने महीने हो चुके हैं, वो 11 केसेस पेंडिंग है। अगर हमारे अदलिया के जजेस वो कोलैबोरेटर का रोल अदा करेंगे तो फिर कैसे इंसाफ होगा। और मैं पार्लियामेंट पर भी हैरान हूं कि पार्लियामेंट जनाब दस्तूर की सालगिरह मना रही है। भाई आप देखें दस्तूर पर अमल हो रहा है आपके मुल्क के अंदर? अगर अमल नहीं हो रहा तो आप इसका रेजोल्यूशन पास करते कि जनाब दस्तूर पर अमल कीजिए खुदा। इसी पार्लियामेंट में ये बिल आ गया कि जो एनफोर्स डिसअपेयरेंस इज अ क्राइम, PPC में अमेंडमेंट का बिल, और जी। आप हैरान होंगे कि वो बिल वहां से लापता हो चुका है। वो लापता हो चुका है बिल जनाब, पास ही नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, लापता तो अफराद इनको का तो उस पर लापता बैठना चाहिए था। भाई, लापता अफराद का जो बिल था वो भी लापता हो जी जी चुका है। सर अब मुझे ये बताइएगा, पहले हम सुनते थे कि दूर जी जी दराज हो इलाकों में इस तरह से होता है, अगवा कर लिए जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब तो पंजाब लाहौर में इस तरह हो रहा है सर, तो ये मामला खत्म किस तरह से होगा? बल्कि आप हैरान होंगे, जब तक अतर मिनल्ला साहब मौजूद थे ना इस्लामाबाद में, हम्म तो इस्लामाबाद से गुमशुदगियां, जबरी गुमशुदगी बंद हो गई थी। एक ही लड़का अगवा किया गया, पहले चंद लोग अगवा हुए, फिर एक लड़का जब अगवा हुआ तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया सेक्टर कमांडर ISI और MI टू अपीयर इन पर्सन। उन्होंने कहा आप मेरी कोर्ट से जाएंगे नहीं जब तक वो बंदा अपीयर नहीं होगा, और 1 घंटे के अंदर वो लड़का प्रोड्यूस हो गया कि मैं वापस आ गया था। और उन्हें ऑर्डर दे दिया कि आइंदा जब भी कोई आदमी लापता हुआ तो मैं सबको समन कर लूंगा। और जब तक वो चीफ जस्टिस रहे, इस्लामाबाद से एक आदमी भी लापता नहीं हुआ। असल में ये जो हैबियस का लॉ है ना, लॉ ऑफ द रिट, ये जो रिट बनी है वो हैबियस के लॉ से बनी है। रिट कि एक आदमी लापता हो और जज अगर कुर्सी पे बैठा हो तो जज खड़ा हो जाए फौरन, हम्म और जज के सामने अगर 20 केस हैं और एक केस हैबियस का है तो वो सारे केस अपने दोनों हाथों से साइड पे कर हैबियस के केस को टेकअप करे।
लेकिन वो अतर मिनल्ला साहब ने तो प्राइम मिनिस्टर को भी तलब कर लिया था हैवियस के केसेस में। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल अगर ये लोग बरामद नहीं हुए। लेकिन उनके जाने के बाद फिर स्टे हो गया और फिर उसके बाद प्रोसीडिंग ही नहीं चली। पंजाब में भी तकरीबन यही पोजीशन है। अमीर हुसैन भट्टी साहब हैं, वो कोई केस चलने ही नहीं देते। उनका रोल इतना अफसोसनाक है कि मैं बयान नहीं कर सकता। आपने अगले दिन एक मेजर का केस सुना होगा, जैसे एक मेजर को अगवा किया गया और उसके बाद उसको हॉस्पिटल में उसको इतना टार्चर किया गया, वो मेंटली, अकरम, मेजर अकरम का केस, मेंटली डिस्टर्ब हो गया बेचारा, फिर अस्पताल से अगवा किया गया और मुर्दा हालत में फेंक दिया गया और बाद में डिसमिस किया गया। वो केस को 6-7 साल से हाई कोर्ट में चल रहा था और उसमें आज तक डिफेंस मिनिस्ट्री अपना जवाब भी जमा नहीं करा सकी, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड है सारा। एक एक चीज उसके अंदर लगी हुई है कि कब अगवा हुआ, कब हॉस्पिटल में रखा गया, कब वहां से ले जाया गया, कैसे डिसमिस किया गया। और वाइस चीफ जो थे उनके पास डिसमिसल का इख्तियार ही नहीं था। अब उन्होंने क्या किया उस केस को, वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने अमीर हुसैन भट्टी साहब से रब्ता किया और जनाब चीफ जस्टिस बजाय कि उस मेजर को इंसाफ फराम करते, उन्होंने फैसल जमान को लाहौर से रवाना किया कि आप जाएं। मैं यहाँ कोर्ट में था, एक और सिविलियन है मोहम्मद हुसैन, उसका डेथ का केस एक और सीनियर जज के पास लगाया। मैं उनकी कोर्ट में गया, यहाँ अपने एसोसिएट को बिठा कर गया। उन्होंने बताया जी वो करण साहब दूसरी कोर्ट में। उन्होंने कहा ठीक है, इंतजार करेंगे। और बाद में जाती दफा केस डिसमिस करके चले गए, हमें पता ही नहीं चला। वो तो महीने बाद मैंने रिकॉर्ड चेक किया कि वो केस की हियरिंग नहीं हुई, तो पता चला जी फैसल जमान साहब डिसमिस कर गए। अगर मुल्क के अंदर एक चीफ जस्टिस, ये मैं इन दोनों के खिलाफ हम रेफरेंस दायर करेंगे, अमीर हुसैन भट्टी साहब के खिलाफ भी और फैसल जमान साहब के खिलाफ भी। एक नहीं, अमीर हुसैन भट्टी साहब ने भी इंस्ट्रक्शन दे दी हैं कि हमारे इस तरह के जितने केसेस हैं उनकी समाअत ही नहीं होगी। 5-5 महीनों से पिटीशन इंटर कोर्ट ऑफ अपील में पड़ी हुई हैं। वो पता चला बाद में जब हमने रिकॉर्ड चेक किया तो वो हमारी 11 पिटीशन फैसल जमान साहब डिसमिस करके चले गए हुए थे बगैर कोई वजह बताए। सर भाई अभी तो कमेंट्स ही नहीं आए उस केस के अंदर। अगर अदलिया कोलैबोरेट करेगी तो फिर इसी तरह होगा हमारे मुल्क में। सर लास्ट में बस मतलब ये बता दें, तनकीद करने पर, कोई ट्वीट करने पर, अपनी राय का इजहार करने पर आपको बिना बताए उठा लिया जाता है, आपको बिना बताए गायब कर दिया जाता है, आप पर नजर रखी जाती है, आपकी कॉल्स रिकॉर्डिंग की जाती हैं, तो कानून तो इसकी इजाजत गालिबन नहीं देता। इसकी कतन इजाजत नहीं दी जा सकती। अभी एक केस इसी तरह का हुआ, एक लड़के को पिंडी से उठाया गया और उसके ऊपर 2-3 लड़कों ने ट्वीट की, उनको भी उठा लिया गया। वो हमने इमीडिएटली दायर किया और हमारी खुशकिस्मती ये थी कि यहाँ चौधरी अब्दुल अजीज साहब जज थे पिंडी बेंच में उस दिन। उन्होंने कह दिया कि इमीडिएटली, उन्होंने पुलिस को कहा कि सुबह सवेरे मुझे रिपोर्ट दीजिए। हमने कैमरे की फुटेज दी जिसमें डबल कैबन गाड़ियां, जो मशहूर डाला सुना हुआ आपने, वो फोटो मौजूद थी। हमने कहा ये गाड़ियां आई हैं रात के वक्त। उन्होंने बुला लिया एसएचओ को, उन्होंने कहा पूरे इलाके के कैमरे की फुटेज ले आओ और मुझे बताओ ये गाड़ियां कहां से आई थी। तो आप हैरान होंगे, विद इन 4 डेज के अंदर उस लड़के को रिहा कर दिया गया और बाकी जो उठाए गए थे सब वापस आ गए।